राघव जुयाल एक डांसर, एक होस्ट एंड नाउ अ वर्सेटाइल एक्टर। हर किरदार, हर कैटेगरी में टॉप नॉच परफॉर्मेंस। एक ऐसा टैलेंट जिसने ना सिर्फ डांस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई, बल्कि बॉलीवुड में भी अपने आप को प्रूव किया। एक ऐसा लड़का जो देहरादून की गलियों से निकलकर आज बॉलीवुड में सक्सेस की झंडे गाड़ रहा है। फ्रॉम नो वन टू बेस्ट एक्टर एंड मोस्ट फेवरेट विलन ऑफ 2024, राघव ने अपने टैलेंट, डेडिकेशन और हार्डवर्क से एक आम लड़के को बॉलीवुड का सुपरस्टार बना दिया। लेकिन सिर्फ राघव ही क्यों, और कैसे राघव ने बॉलीवुड एंड एक्टिंग को क्रैक किया? क्या ऐसा स्पेशल है राघव में जो ऑडियंस उन्हें इतना पसंद करती है? क्यों पिछले 5 सालों से राघव जुयाल इंडस्ट्री से गायब थे और अभी बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज राघव जुयाल के लाइफ जर्नी एंड सक्सेस को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे आज के वीडियो में। राघव का जन्म 10 जुलाई 1991 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। राघव के फादर एडवोकेट है और मदर एक स्कूल टीचर। बचपन से ही राघव को डांस में काफी इंटरेस्ट था, लेकिन शायद ही राघव ने कभी सोचा होगा कि डांस के प्रति उनका ये पैशन उन्हें एक दिन बॉलीवुड की दुनिया तक ले जाएगा। राघव के लिए उनके डांस से लेकर एक्टिंग तक की ये जर्नी कभी आसान नहीं थी। राघव ने अपने डांस करियर की शुरुआत देहरादून से ही की थी। उन्होंने कोई प्रोफेशनल डांस क्लासेस नहीं लिए, क्योंकि उस टाइम पर राघव के पास उतने पैसे ही नहीं होते थे। अपने फ्रेंड्स के साथ डांस करना एंड सीखना पहला स्टेप था जो राघव जुयाल ने लिया था, लेकिन उनका ये एक छोटा सा कदम आगे चल के एक बड़ी छलांग की तरह साबित हुआ। उन्होंने 2012 में जी टीवी के पॉपुलर डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस सीजन 3 के लिए ऑडिशंस दिए, और इस ऑडिशंस के लिए भी राघव ने अपने फ्रेंड से ही पैसे लिए थे। और राघव के इस ऑडिशन के बाद तो जैसे उन्होंने हिस्ट्री ही क्रिएट कर दी थी। ये वही शो था जहाँ से सलमान यूसुफ खान, धर्मेश सर, शक्ति मोहन एंड पुनीत पाठक जैसे डांसर्स अपने डांसिंग टैलेंट की वजह से काफी पॉपुलर हुए थे, और राघव भी इस शो का हिस्सा बने और ऑडिशंस के टाइम से ही अपने फेमस डांसिंग स्टाइल स्लो मोशन के लिए काफी पॉपुलर भी हुए। इतना कि जब राघव शो से एलिमिनेट भी हुए तो ऑडियंस की डिमांड पर मेकर्स को फिर से राघव को बुलाना पड़ा। हालांकि राघव ये सीजन जीत तो नहीं पाए, लेकिन राघव को इस शो से पॉपुलैरिटी और स्लो मोशन किंग का टैग मिला, जो उस टाइम पर इंडिया में एक यूनिक डांस स्टाइल था। आज भी राघव अपने स्लो मोशन के लिए काफी पॉपुलर है। उनका यूनिक डांस स्टाइल, डाउन टू अर्थ एटीट्यूड एंड फनी नेचर ने उन्हें ऑडियंस का फेवरेट बना दिया, और DID के इस प्लेटफॉर्म ने राघव को एक नेशनल रिकॉग्निशन भी दी, जिसके बाद राघव ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। डांसिंग में तो राघव ने अपना टैलेंट दिखा ही दिया था, लेकिन उनकी कॉमिक टाइमिंग एंड फन लविंग नेचर की वजह से राघव एक अच्छे टीवी होस्ट भी बन पाए, और राघव ने टीवी पर अपनी होस्टिंग स्किल्स से सबको इम्प्रेस भी किया। राघव ने जी टीवी के शो DID लिटिल मास्टर सीजन 2 एंड डांस के सुपर किड्स जैसे शोज में डांस कोरियोग्राफी भी की। लेटर इन 2015 राघव को मौका मिला डांस रियलिटी शो डांस प्लस होस्ट करने का। उसी साल राघव ने करिश्मा तन्ना के साथ प्रेम की दिवाली नाम का एक शो भी होस्ट किया, जो लाइफ ओके चैनल पर टेलीकास्ट हुआ था। 2016 में राघव ने पॉपुलर रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में भी पार्टिसिपेट किया, एंड सेम ईयर डांस प्लस सीजन 2, स्टार परिवार अवार्ड्स एंड कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स में भी राघव ने होस्टिंग एंड परफॉर्मेंस दी। आगे चल के राघव ने जी क्लासिक के शो टाइमलेस ऐशा में भी होस्ट एंड परफॉर्म किया। इसी साल सिंगिंग रियलिटी शो राइजिंग स्टार में मियांग चांग के साथ राघव ने को होस्टिंग की, एंड कुछ और छोटे बड़े रियलिटी शोज एंड अवार्ड्स में राघव ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और कभी अपने कॉमिक टाइमिंग से तो कभी अपने डांस स्टाइल से ऑडियंस का दिल भी जीता। इन शोज ने राघव को एक हाउसहोल्ड नेम बना दिया। राघव की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ रही थी कि हर दूसरे रियलिटी शो में राघव का एज अ होस्ट होना तय था, और मेकर्स एंड ऑडियंस को भी राघव एज अ होस्ट ज्यादा इंप्रेसिव लग रहे थे, जिससे कुछ बाकी होस्ट भी राघव से थोड़ा इनसिक्योर फील करने लगे थे। 2015 के बाद राघव जुयाल सबसे महंगे और फेवरेट टीवी होस्ट बन चुके थे। उस टाइम पर राघव जुयाल 3 लाख पर एपिसोड तक चार्ज कर रहे थे। राघव का होस्टिंग करियर काफी अच्छा चल रहा था, एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से राघव एक अच्छी अर्निंग भी कर रहे थे। लेकिन अचानक राघव को एक्टिंग सीखने का मन हुआ, और उन्होंने अपने होस्टिंग के करियर के पीक पर होने के बावजूद टीवी होस्टिंग छोड़कर एक्टिंग क्लासेस लेने का डिसाइड किया। यही वक्त था जब राघव को फील हुआ कि उन्हें अपने टैलेंट को एक्टिंग की तरफ भी बढ़ाना चाहिए। राघव ने अपने एक्टिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए फेमस एक्टर एंड एक्टिंग कोच सौरभ सचदेवा से एक्टिंग क्लासेस लिए, एंड कुछ वक्त के लिए इंडस्ट्री से भी गायब रहे। 2014 से सिर्फ 3 साल पहले राघव जुयाल कुछ भी नहीं थे, उन्हें कोई नहीं जानता था। लेकिन DID के बाद राघव इतने पॉपुलर हो गए कि सिर्फ 3 सालों के अंदर ही उन्हें उनके लाइफ की पहली फिल्म ऑफर हुई, और राघव ने अपना एक्टिंग डेब्यू 2014 की फिल्म सोनाली केबल से किया, जिसमें वो रिया चक्रवर्ती के साथ दिखे। ये एक लो बजट फिल्म थी, लेकिन राघव के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन राघव की परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने नोटिस किया। इसके बाद 2015 में उन्हें रेमो डिसूजा की फिल्म ABCD 2 में एक इम्पोर्टेंट
रोल मिला। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और राघव के एक्टिंग एंड डांस दोनों की ही तारीफ हुई, जो उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद 2018 में नवाबजादे आई, जो मॉडरेट रही, लेकिन राघव ने अपनी कंसिस्टेंसी से अपनी पोजीशन बना के रखी। यहाँ तक राघव जुयाल एक एस्टेब्लिश्ड डांसर, टीवी होस्ट एंड एक्टर बन चुके थे। उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली थी, जिसके बाद राघव ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पिछले साल किसी का भाई किसी की जान के लिए राघव ने 1.2 करोड़ चार्ज किए। इससे राघव की पॉपुलैरिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। राघव बहुत ही फन लविंग एंड फ्रेंडली नेचर के हैं। उनका फनी अंदाज सबको पसंद आता है एंड यही उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी भी है, जिसके कारण कोई भी राघव को इग्नोर नहीं कर पाता। इंडस्ट्री में एंड इंडस्ट्री के बाहर भी राघव के इसी नेचर एंड क्वालिटी की वजह से उनकी फ्रेंडशिप्स एंड बॉन्डिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग बन पाती है। जैसे उनकी बॉन्डिंग रेमो डिसूजा, टेरेंस लुइस, धर्मेश सर और शक्ति मोहन के साथ काफी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा भी सलमान खान के साथ भी राघव जुयाल एक स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। राघव ने कई बार मीडिया में भी कहा है कि ये लोग उनके मेंटर है एंड सलमान खान राघव को कई लाइफ एंड करियर रिलेटेड चीजों में भी हमेशा गाइड करते आए हैं, क्योंकि सलमान खान ने राघव की जर्नी को DID के टाइम से ही देखा है। जब राघव ने एक्टिंग को सीरियसली परस्यू करना स्टार्ट किया तो उन्हें काफी चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, क्योंकि राघव ने एक्टिंग सीखने के लिए टीवी शो होस्टिंग भी बंद कर दी थी और वो सिर्फ एक्टिंग सीखने पर फोकस कर रहे थे। एंड एक टाइम के बाद उनकी सारी सेविंग्स खत्म होने लगी। उन्होंने अपने डांस और होस्टिंग असाइनमेंट से जो पैसे कमाए थे उससे अपने एक्टिंग कोर्सेज की फीस पे की। ये वक्त उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने कभी अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। राघव के हार्ड वर्क और टैलेंट ने उन्हें इंडस्ट्री में एक प्रोमिनेंट प्लेस दिलाया, बी इट एज अ डांसर, होस्ट एंड नाउ एज अ एक्टर। राघव ने कुछ शोज भी जीते और उनकी यूनिक होस्टिंग स्टाइल के लिए भी राघव को बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिला, जो उनकी होस्टिंग कैपेबिलिटीज का प्रूफ है। उनके डांस रियलिटी शोज, होस्टिंग एंड एक्टिंग स्किल्स ने राघव को एक कंप्लीट परफॉर्मर एंड आर्टिस्ट के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया और आज राघव को इंडस्ट्री के बड़े नाम लाइक सलमान खान, करण जौहर तक पर्सनली जानते हैं। एंड ये राघव के लिए एक अचीवमेंट है, जहाँ कई लोग इंडस्ट्री में सिर्फ एंट्री करने के लिए सालों लगा देते हैं, लेकिन राघव ने सिर्फ कुछ ही सालों में न कि सिर्फ इस इंडस्ट्री में कदम रखा, बल्कि अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस भी बनाया और अपने आप की एक अलग आइडेंटिटी एंड इमेज भी क्रिएट की, जो कई एस्टेब्लिश्ड डांसर्स, होस्ट एंड एक्टर्स को भी ओवर पावर करती है। लेकिन ये सब राघव को खैरात में तो नहीं मिला। बंदे ने अपनी जान लगाई, मेहनत की एंड चीजों को सीखा, इम्प्रूव किया एंड अपने आप को प्रूव किया और अपना एक सक्सेसफुल करियर बनाने के साथ साथ राघव ने इंडस्ट्री में कई अच्छे रिलेशंस एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस भी डेवलप किए। रेमो डिसूजा के साथ उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड उनके करियर के सक्सेस का एक मेजर रीजन था। राघव आज भी जो है, जिस मुकाम पर है, उसमें डांस कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर रेमो डिसूजा का एक बहुत बड़ा रोल है एंड राघव खुद भी इस बात से एग्री करते हैं। एंड नॉट ओनली राघव बट रेमो डिसूजा ने धर्मेश सर, पुनीत पाठक एंड कई और टैलेंटेड डांसर्स को अपनी शोज एंड मूवीज में शाइन करने का मौका दिया। हम चाहे जितना इंडस्ट्री को ट्रोल कर ले, लेकिन एक बात तो है कि अगर आपके पास टैलेंट है एंड आपका दिल साफ है तो हर कोई आपको एक्सेप्ट करेगा, जो राघव ने प्रूव भी किया। आज राघव इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम बना चुके हैं। उनके पास घर, गाड़ी और बहुत सारा काम भी है, लेकिन राघव कभी भी अपने रूट्स एंड कल्चर को नहीं भूले और हमेशा अपने पुराने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने होम टाउन चले जाते हैं। इतनी कम उम्र में भी राघव ने अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से बैलेंस किया है एंड वो अपने लाइफ के हर एक्सपेक्ट को उतनी ही रिस्पेक्ट एंड इम्पोर्टेंस देते हैं। राघव जुयाल ने इस जर्नी में कई चैलेंजेस भी फेस किए। एक टाइम ऐसा भी था जब उन्हें लगता था कि उनके डांस करियर का आगे कोई स्कोप नहीं है। फाइनेंशियल चैलेंजेस, फैमिली प्रेशर और इंडस्ट्री के तानों से भी राघव ने डील किया और ऐसी सिचुएशन को अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने दिया। उन्होंने कई बार रिजेक्शंस फेस किए, ऑडिशंस में फेल हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। राघव की पर्सनैलिटी और वर्सटैलिटी ने उन्हें सबसे अलग बनाया। इंडस्ट्री के कई लोग उन्हें एक प्रॉपर एक्टर तक नहीं मानते थे, लेकिन राघव ने अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से सबको गलत प्रूफ किया। राघव ने 5 सालों तक कोई भी टीवी प्रोजेक्ट, टीवी शो नहीं किया और सिर्फ अपनी एक्टिंग पर फोकस किया और सीखते रहे। एंड नाउ ही इज रिटर्न एज अ स्किल्ड एक्टर। राघव ने अपने आप को इतना डिफरेंशिएट किया है कि कई बार उनके इस न्यू पर्सनैलिटी को देखकर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या ये वही राघव है जो हर वक्त मस्ती, मजाक एंड प्रैंक्स करते रहता था। अपने आप को मैच्योरिटी की तरफ ले जाना, अपनी पर्सनैलिटी में सीरियसनेस लाना राघव के लिए जरूरी भी था, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की, टाइम दिया एंड उनकी वो मेहनत अब दिखती भी है। फ्रॉम सोनाली केबल टू ABCD
OCD 2 एंड स्ट्रीट डांसर एंड नाउ किसी का भाई किसी की जान, किल एंड 11-11। राघव हैज कम अ लॉन्ग वे। राघव एक वर्सेटाइल एक्टर बने जो सिर्फ कॉमेडी एंड डांस नहीं बल्कि विलेनियस कैरेक्टर्स को भी ऑडियंस का फेवरेट बना सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग स्किल्स एंड पर्सनैलिटी। राघव की रिसेंट सक्सेस किल में राघव ने मेन लीड एक्टर लक्ष्य को भी ओवर पावर किया। बावजूद इसके कि राघव एक नेगेटिव रोल में थे, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने उन्हें ज्यादा पसंद किया और राघव की फैन फॉलोइंग हर दिन पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। हम लोग जहाँ भी गए हैं ना, जहाँ भी गए हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा ये फिल्म क्या है, कौन है। हम लोग राघव के फैंस थे वहाँ। उसके पास आए हैं कि राघव भाई कॉकरोच स्लोमो करते हैं जो, तो ये तो इज्जत उसने अपने दम से कमाई है, ये इसको खैरात में नहीं मिली है। इस साल राघव बैक टू बैक मूवीज एंड वेब शो में नजर आ रहे हैं और हर मूवी एंड शो के साथ उनकी वर्सेटैलिटी और एक्टिंग स्किल्स ऑडियंस को मजबूर कर रही है उन्हें और ज्यादा पसंद करने के लिए। जैसे किल में उनका विलेनियस कैरेक्टर एंड वेब शो 11-11 में एक सटल एंड डिफरेंट अवतार एंड नाउ अपकमिंग मूवी युद्रा के टीजर में बस कुछ सेकंड के लिए राघव को देखकर ऑडियंस पागल सी हो रही है। अगर आप इस टीजर के कमेंट सेक्शन को देखें तो राघव के प्रति ऑडियंस का प्यार और क्रेज देखने को मिलेगा। आज के टाइम पर ऑडियंस को तो बस राघव एंड उनके डिफरेंट रोल्स एंड कैरेक्टर्स को देखना है और राघव जुएल आज के टाइम पर सिर्फ अपने नाम से फिल्में चला रहे हैं, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। नो डाउट उनका फिल्म सिलेक्शन, एक्टिंग एंड मूवीज की स्टोरी लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन जो चार्म एंड करिश्मा राघव कैरी करते हैं एंड उसमें भी उनके विलेनियस कैरेक्टर्स इज समथिंग एल्स दैट ऑडियंस हैव नेवर विटनेस्ड इट। एंड इतना तो कंफर्म है कि आने वाले टाइम में राघव जुएल न कि सिर्फ बॉलीवुड बट पैन इंडिया फिल्म्स में एक पावरफुल विलेन के रोल में नजर आएंगे, फिर चाहे लीड एक्टर कोई भी हो। राघव और उनकी परफॉर्मेंस में इतना दम है कि वो बड़े से बड़े एक्टर को भी अपनी परफॉर्मेंस से ओवर पावर कर दे। राघव जुएल सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं बल्कि ऑडियंस के लिए एक इमोशन है। जिन लोगों ने राघव को DID के टाइम से देखा है वो राघव जुएल के साथ एक इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं और जो राघव को एक एक्टर के रूप में जानते हैं वो उनकी एक्टिंग स्किल्स एंड परफॉर्मेंस पर फिदा है। राघव ने जो भी रोल किया, चाहे वो एक फनी होस्ट हो या एक सीरियस एक्टर, राघव ने हर कैरेक्टर में अपनी छाप छोड़ी है। जो स्टारडम, फैन फॉलोइंग एंड सक्सेस राघव ने अचीव की है कुछ ही सालों में, उसके लिए बॉलीवुड के कई नेपो किड्स तरसते हैं। एंड राघव जुएल आने वाले टाइम में एक इंस्पिरेशन, एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं नेक्स्ट जनरेशन होस्ट, एक्टर्स एंड डांसर्स के लिए। और जैसे शाहरुख खान, मनोज बाजपेयी एंड बाकी कुछ एक्टर्स ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है इस इंडस्ट्री में बीइंग एन आउटसाइडर, राघव जुएल इसका नेक्स्ट एग्जांपल होंगे, इतना तो कंफर्म है। राघव ने अपनी जर्नी से ये प्रूफ किया है कि टैलेंट और हार्डवर्क के आगे सब कुछ छोटा है। राघव का बिलीफ है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी यही पॉजिटिव सोच उनके फैंस को भी इंस्पायर करती है। राघव की ऑनेस्टी और ग्राउंडेड नेचर उन्हें ऑडियंस के साथ कनेक्टेड रखती है। उनका देसी अंदाज, हमेशा चिल एंड रिलैक्स रहना, मस्ती मजाक करना, यही क्वालिटीज राघव को स्पेशल बनाती है एंड ऑडियंस को इम्प्रेस करती है, जो बहुत कम एक्टर्स कर पाते हैं। अब उनकी नेक्स्ट फिल्म युद्रा, जिसका टीजर हाल ही में रिलीज हुआ और इस टीजर में उनकी बस एक झलक देखकर ही फैंस एंड ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस एंड एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। एंड आई एम श्योर इस मूवी में भी राघव फिर एक बार अपनी परफॉर्मेंस से सबका दिल जीतेंगे। बाकी आप राघव जुएल की इस जर्नी से कितना इंस्पायर हुए हैं कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।